नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी करने वाले हैं। और जानते हैं हमारा सुराग क्या है? सिर्फ ये 3 शब्द, तराइन का दूसरा युद्ध। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ इस एक नाम के पीछे आखिर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। यही यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हम इस नाम को सुरागों का एक सेट मानकर चलेंगे और ये पता लगाएंगे कि सिर्फ एक टाइटल से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। ये एक मजेदार ऐतिहासिक पड़ताल होने वाली है। तो हमारा पहला सुराग क्या है? हमारी जांच का जो पहला सुराग है वो है शब्द दूसरा। सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण शब्द लगता है, लेकिन ये हमें साफ साफ बताता है कि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। ये शब्द दूसरा अपने आप में ही एक कहानी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे पहले भी कुछ हो चुका है। ये किसी बड़ी पहले से चल रही कहानी का समझ लीजिए दूसरा अध्याय है। और यहीं से कहानी के कई दरवाजे खुलते हैं। अगर ये दूसरा युद्ध था तो जाहिर है एक पहला युद्ध भी हुआ होगा, है ना? तो सवाल ये उठता है कि उस पहले युद्ध में ऐसा क्या हुआ था और उसका नतीजा इतना अधूरा क्यों था कि दूसरे युद्ध की नौबत आ गई। यहीं पर दूसरा शब्द का असली मतलब समझ आता है। देखिए, पहला युद्ध एक अकेली घटना हो सकती है जिसके बाद शायद शांति हो जाए, लेकिन दूसरा युद्ध का मतलब है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, कोई हिसाब बाकी था, दांव अब और ऊंचे हो चुके थे और कहानी एक नए, शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। अच्छा, अब अपने दूसरे सुराग पर चलते हैं, युद्ध। ये शब्द हमें बताता है कि ये जो घटना हुई उसका स्केल कितना बड़ा था और वो कितनी गंभीर थी। युद्ध ये कोई छोटी मोटी झड़प या मुकाबला नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत भारी शब्द है जिसके गहरे ऐतिहासिक मायने होते हैं और जो अक्सर बड़े बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि युद्ध का मतलब है ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित घटना थी। इसमें बड़ी बड़ी सेनाएं शामिल थीं जो एक दूसरे से पूरी तैयारी के साथ लड़े। ये कोई केओस नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी जिसमें सेनापति नक्शों पर योजनाएं बना रहे थे। एक युद्ध का मतलब है कि 2 संगठित सेनाएं अपने अपने मकसद के साथ मैदान में उतरी थीं। दांव पर बहुत कुछ लगा था, जमीन, सत्ता या शायद उस पूरे इलाके का भविष्य। और जानते हैं, ऐसे युद्ध अक्सर इतिहास में टर्निंग पॉइंट्स साबित होते हैं जिनके नतीजे सदियों तक महसूस किए जाते हैं। और अब हमारी इस पहेली का आखिरी और सबसे ठोस टुकड़ा, जगह का नाम तराइन। इतिहास में ज्योग्राफी मतलब भूगोल हमेशा एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। तराइन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक असली जगह है, एक जमीन का टुकड़ा जहां वो सब कुछ हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस एक नाम ने हमारे इस पूरे संघर्ष को एक ठोस पहचान दे दी। अब हमें बिल्कुल एक जासूस की तरह सोचना होगा। इतनी बड़ी लड़ाइयाँ यूं ही कहीं भी नहीं हो जाती। उस जगह का कोई ना कोई खास स्ट्रेटेजिक या सिंबॉलिक महत्व जरूर रहा होगा। किसी भी जगह के जरूरी होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि तराइन किसी अहम ट्रेड रूट पर हो, या शायद वो दिल्ली जैसे किसी बड़े पावर सेंटर के पास था जिससे जीतना प्रतीकात्मक रूप से बहुत जरूरी था। तो तराइन में इनमें से कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। ठीक है, अब तक हमने तीनों सुरागों को अलग अलग समझा है, दूसरा, युद्ध और तराइन। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और देखा जाए कि इससे क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो हमारी ये जासूसी हमें इस कहानी के एक रूपरेखा तक ले आई है। दूसरा बताता है कि एक अधूरा संघर्ष था, युद्ध बताता है कि ये एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड टकराव था, और तराइन बताता है कि ये एक बेहद जरूरी जगह पर हुआ। इन तीनों को मिलाकर हमें एक गंभीर, परिणामी और ऐतिहासिक घटना की तस्वीर मिलती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक नाम जैसे तराइन का दूसरा युद्ध हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये हमें गहरे सवाल पूछने और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी को उजागर करने के लिए दावत देता है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूँ। इतिहास ऐसे अनगिनत नामों से भरा पड़ा है। अगली बार जब किसी घटना, व्यक्ति या जगह का नाम सामने आए तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि वो नाम आपको कौन सी अनकही कहानी बता रहा है और कौन से सवाल पूछने अभी बाकी हैं।